नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बहुपद का भाग बहुत ही सिंपल तरीका से सिखाने वाला हूँ। पोलिनोमियल का डिवाइड बहुत ही जरूरी है। अगर आप क्लास 10th में हैं तो बहुपद का भाग आप जाइएगा, तो जब बहुपद चैप्टर में जाइएगा तो एक चैप्टर ही एक एक्सरसाइज ही आपको मिलेगा जिसमें आपको बहुपद का भाग सिर्फ मिलेगा। तो आपको पता होगा कि आप क्लास 10th में हैं तो बहुपद का भाग आप सभी के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप बहुपद का भाग सीखना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है आप सीखने के लिए, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। तो देखिए, बहुपद के भाग सीखने से पहले मैं आप सभी को कुछ बेसिक चीजें सिखाता हूँ जो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिक चीजें में क्या होगा, जैसे बेसिक चीजें में हम समझेंगे कि कैसे पहले किसी को काटा जाता है, भाग कैसे किया जाता है, थोड़ा थोड़ा उसके बाद हम बहुपद के भाग चलेंगे। ओके, देखिए सबसे पहले हम बेसिक चीज में आज चलेंगे। पहले बेसिक चीज समझेंगे। बहुपद के भाग सीखने के लिए बेसिक चीज, मैं आपको एक बात कहता हूँ, पूरे अच्छे से मैं आपको बेसिक चीजें सिखाऊंगा कि भाग बनाने में आपको दिक्कत ना आए। ओके, मैं आपको बोलूं ये 6 है बटा 3, इसको आप डिवाइड कीजिए, इसको भाग दीजिए, क्या होगा? तो सिंपल से बोलिएगा, इसको काटेंगे तो 3 दूना का 6 हो जाएगा, 2 बार में कट जाएगा। मैं बोलूं कि 5x और बटे x, इसको आप भाग कैसे कीजिएगा? तो क्या करना है कि 5x है बटे में x है, तो x से x आपको काट देना और 5 है तो 5 छोड़ देना। इस तरीका से मैं बोल दूं कि 4x स्क्वायर है बटा x 2x है, तो कैसे भाग जाएगा? तो 2 से नंबर को काटिए, 2 से 2 दूना का 4, अब ऊपर में 2x है और नीचे में 1x, तो 1x कट जाएगा, मतलब ऊपर खाली बचेगा x, यानी 2x बचेगा। देखिए कुछ और चीजें मैं समझाता हूँ। जैसे आपको लिखा रहा है कि x पर 2, x के पावर 2, इसका मतलब कि x गुना x होता है। मैं बोलूं कि x के ऊपर 3, इसका मतलब x गुना x 3 बार गुना में होता है। x के जगह कुछ भी रह सकते हैं, y के पावर 2 हो सकते हैं, तो इसका मतलब y गुना y होता है ना। कहने का मतलब कि अगर हम y गुना y कीजिएगा तो y स्क्वायर आता है। ध्यान से समझ रहे हैं ना, x को अगर x से गुना कीजिएगा, कभी भी चर को चर से गुना किया जाए, ABCD वाले इसको हम चर कहते हैं, A से लेकर के Z तक, तो जब हम गुना करते हैं तो ये x स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा ना कि 2x, ऐसा 2x कब होगा? जब हम x को x के साथ जोड़े तो एक गो x, तब 2 गो x आपका हो जाएगा। ये जोड़ में आपका होता है। इतना बेसिक चीज मैं आपको समझा रहा हूँ, और कुछ बेसिक चीज जो मैं समझाता हूँ। जैसे मैं बोल दूं कि 3x और प्लस 2x, तो ऐसा नहीं करना कि x स्क्वायर करना, जब प्लस रहे तो जोड़ देना, 3 और 2 5x आपका हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इतनी बेसिक चीजें आप सीख गए होंगे। अब इतनी बेसिक चीजें सीख गए तो मैं आप सभी को उस टॉपिक पे लेकर चलना चाहता हूं जिस टॉपिक को मैं आपको सिखाने आया हूं, मतलब कि बहुपद का भाग किस प्रकार किया जाता है, एकदम स्ट्रॉन्ग तरीका से आपको सीखना है, डिवाइड ऑफ पोलिनोमियल। ओके, तो अभी बने रहिएगा वीडियो में शुरू से अंत तक। और कुछ बेसिक चीजें हैं जो मैं आपको बताते हुए थोड़ा चलूंगा, वो मैं प्रश्न में ही आपको बताऊंगा, जो बेसिक चीजें आएंगी वो। ओके, अब आपको गौर से देखना है। मैं आपके सामने प्रश्न लिख दिया हूं, क्वेश्चन लिख दिया हूं। x प्लस 2 को 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को डिवाइड करना है, मतलब x प्लस 2 से इसमें डिवाइड करना है। डिवाइड देकर क्या कैसे किया जाता है बहुपद का भाग, वो आपको बताना है। बहुत ही सिंपल है, पर इसमें जो कॉन्सेप्ट लगता है वो बहुत ज्यादा यूनिक लगता है। अब थोड़ा सा स्टेप गलत के आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको सोचने पे मजबूर नहीं करूंगा, मैं आपको ऐसा बताऊंगा कि आप इसको जब प्रैक्टिस कीजिएगा 2-4 प्रश्न, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप बहुपद का भाग कभी नहीं भूलिएगा। आपको करना क्या है, स्टार्ट क्या करना है। जैसे मैं बोलूं कि इसका पहला पद कितना है, ध्यान से समझना है। जिसमें भाग देना है उसका पहला पद क्या है, तो बोलिएगा पहला पद मतलब का, तो जो जो शुरू में आए, तो इसमें शुरू में कौन आ रहा था, 2x स्क्वायर, यही पहला पद हुआ। अच्छा, इसका पहला पद, तो बोलेगा कि इसका पहला पद x हुआ। आपको क्या करना है, मैं स्टेप बाय स्टेप समझाते हुए चल रहा हूं। आपको क्या करना है,
कि पहले जिसमें भाग देना है, हमेशा जिसमें भाग देना उसका पहला पद लेना है। तो जिसमें भाग देना मतलब इसमें भाग दे रहे हैं, तो इसका पहला पद कितना है? 2x²। यही है पहला पद, जिसमें भाग दे रहे हैं उसका पहला पद यही है 2x²। इसमें जिससे भाग दे रहे हैं, जिसमें भाग दे रहे हैं उसका पहला पद ले लीजिए, जिससे भाग दे रहे हैं उसका पहला पद कितना है? x। तो इससे भाग दे दीजिए, बस यही आपको करना है। जिसमें भाग दे रहे हैं उसका पहला पद ले लीजिए, जिससे भाग दे रहे हैं उसका पहला पद ले लीजिए। अब मैं आपको ऐसा सिखाया ना कि आप इसको काटिएगा तो क्या होगा। तो यहाँ पे 2x² है, एक x कटेगा, मतलब एक से एक को कटेगा और दो तो बच जाएगा, 2 और x, तो ये तो बच गया। तो हम लिख सकते हैं 2x, कितना आया? 2x। जो काटने के बाद बचे, जो काटने के बाद उसको यहाँ लिख देना था, 2x लिख दिए। लिख दिए कि नहीं? ध्यान से समझिएगा। जिससे भाग देना है उसका पहला पद, जिसमें भाग देना है उसका पहला पद, जिससे भाग देना है उसका पहला पद, जिसमें भाग देना है उसका पहला पद, जिससे भाग देना है उसका पहला पद में देकर भाग देकर काट देना है। भाग देने के बाद काट दिए तो बचा 2 और x। कहने का मतलब वहां देखिए, जैसे है 2x² बट्टा x, ठीक है। तो 2x² को हम क्या लिख सकते हैं? x गुना x लिख सकते हैं और बट्टा x। तो एक x से एक x खत्म हो गया, तो बचेगा 2 और x ही ना बचेगा, 2x बचा। तो 2x को आपको भागफल की जगह लिख देना है। अब इस 2x से पूरे भाजक में आपको गुना कर देना है, पूरे भाज्य में, पूरे भाज्य में आपको क्या कर देना है? गुना। तो पूरा भाज्य कितना है? x और प्लस का 2, बस यही आपको गुना करके लिख देना है। क्या करना है? बस यही यूनिक मेथड है जो आपको समझना होगा थोड़ा। क्या किए? जब भाग देने के बाद जो बच गया उसको आपको भागफल की जगह लिख देना है और इससे पूरे भाजक में जिससे भाग दे रहे उससे गुना कर देना है। अब हम इसको जब गुना करेंगे तो देखिए, 2 में 1 से करेंगे तो मतलब इसके आगे 1 है तो 2 हो जाएगा। x को x से गुना करेंगे तो x² होगा, जो मैं आपको बताया कि x को x के साथ गुना कीजिएगा तो x² होता है, ठीक है। प्लस 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 2x को 2 से गुना कीजिएगा तो 2 दूना 4 x हो जाएगा। ये आ गया गुना करने के बाद। तो इसके जात के सामने आपको इसको लिख देना था, 2x² यहां लिख देंगे, इसके सामने ये है 2x² प्लस 4x, तो 4x के सामने 4x लिख देंगे। बस इतना ही आपको करना है। इतना कर दिए। अब क्या करना है थोड़ा ध्यान से फिर से समझिएगा, मैं क्या क्या आपको बताया। इतना हो गया। अब इसके बाद एक इस तरीका से लाइन खींच देना है। आपको भाग देने के बाद जो आया, जो उसको भागफल की जगह लिखे, उससे पूरे भाज्य में जिससे भाग दे रहे उसमें पूरे में आपको गुना कर देना है। तो गुना किए था 2x² प्लस 4x आया, इतना किए। अब क्या करना है कि जब यहां देखना है कि नीचे अगर प्लस है तो माइनस देना है, प्लस है तो माइनस देना है, अगर बाई चांस माइनस रहे तो प्लस देना है। आपको नीचे से देखना है। तो 2x² माइनस 2x², ये तो कट गया, मतलब खत्म हो गया। अब देखिए 3x में से 4x नहीं जाएगा तो ऊपर से घटाएंगे तो 4x में से 3x जाएगा, सिर्फ x बचेगा और ये बड़ा है तो माइनस x बचेगा और प्लस का 1 बचेगा। कितना समझ में आ गया? क्या किए कि इसमें से इसको घटाएं तो माइनस x बचा, प्लस 1 है तो प्लस 1 को हम यहाँ उतार दिए। अब क्या करना है? फिर से वही प्रोसेस करेंगे, फिर से हम इसका पहला पद लेंगे। तो अब इससे आपको कोई मतलब नहीं, ये अब खत्म हो गया। इसका पहला पद है -x तो -x ले लेंगे, फिर से इसका पहला पद है x तो बट्टे में हम इसका पहला पद x लेंगे। x से x खत्म हो जाएगा, बचा माइनस का 1। अब इस -1 को आपको यहाँ लिख देना है। अब बोले कि -x से पूरे भाजक में x प्लस 2, पूरा भाज्य में, पूरा भाजक में जिससे भाग दे रहे हैं भाजक में गुना कर देना। तो -x को -1 को x से करेंगे, -x माइनस प्लस माइनस 2 एकम का 2, मतलब बचेगा -x -2। फिर इस तरीके से आपको लाइन खींच देना है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि चिन्ह को चेंज करना है। तो ये माइनस में है तो ये प्लस होगा,
ये भी माइनस में तो ये प्लस होगा, x से x खत्म हो गया। अब 2 भी प्लस में 1 भी प्लस में तो 3, ये आपका शेषफल 3 बच गया। कैसा लगा प्रश्न? काफी ज्यादा मजेदार था। एक और हम एग्जांपल आपको लेते हैं उससे अच्छे तरीका से और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये भाग है तो आपको शुरुआत में उल्टा पलटा लग रहा होगा क्योंकि इस टाइप के भाग आप कभी सीखे ही ना होंगे। ओके, तो चलिए हम दूसरे प्रश्न से मैं आपको अच्छे से समझाने। तो देखिए दूसरा है कि x+1 को डिवाइड करना है आपको x² + 2x+3 के साथ। क्या होगा, कैसे होगा, ध्यान से समझिएगा। तो आपको उसी तरीके से करना है कि सबसे पहले इसका पहला पद लेना है। इसका पहला पद कितना है? x²। इसका पहला पद कितना है? x²। तो हम पहला पद ले लिए, डिवाइड करना है जिससे भाग दे रहे हैं उसका पहला पद से, तो x काटेंगे तो ऊपर में 2 x है, नीचे एक x कट जाएगा, मतलब x बचेगा। इस x को भागफल की जगह लिख दिए। फिर जो x भागफल की जगह लिखे उससे पूरे भाजक में गुना कर देना है। गुना करेंगे तो हो जाएगा, x को x से गुना करेंगे x² प्लस x को x से करेंगे x, मतलब x² प्लस x आया। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। नीचे से देखना, x² प्लस में है तो माइनस होगा, x प्लस में है तो माइनस होगा, कट गया। अब देखिए ऊपर में 2x और नीचे में 1x, तो घट कर बचेगा x +3 है तो +3 को आपको उतार लेना है। उसके बाद फिर से अब इसका कोई मतलब ना, अब यहां आएंगे तो इसका पहला पद कितना है? x है बट्टा इसका पहला पद x है तो x लेंगे। x से x खत्म हो गया एक बार में, इस एक को यहां लिखना है। अब देखिए ये एक प्लस में आया तो +1 को आपको लिख देना है। फिर इस एक से पूरे x+1 में गुना करेंगे, 1 × x+1 क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? x+1 हो जाएगा, तो x+1 लिखेंगे। अब नीचे से आपको चिन्ह देखना है, तो ये प्लस में है तो माइनस होगा, ये प्लस में है तो माइनस होगा, कट गया। 3 में से 1 गया 2, जो आपका शेषफल बच गया। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुपद का भाग बनाना आ गया। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।